हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए, क्या देखने आए हैं आज यहाँ पे? अच्छा, हम बोलेंगे तब समझ में आएगा आप लोगों को। कोई नहीं। आज हम लोग, जैसा आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसका इंपॉर्टेंस फार्मूला देखने वाले हैं। किनको किनको याद है बताइए तो। अरे बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपको याद है? चलिए ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलिए, बस ज्यादा नहीं। अच्छा, जा रहे हो भाई क्या? नहीं 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 नहीं, जाना नहीं है, बस 10 मिनट लगेगा, देख लेना है ना। चलिए आइए देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया होता है वो 3D का निकलता है। वॉल्यूम किसका निकलता है? 3D पिक्चर का। 3D का मतलब समझ में आ रहा है ना, पढ़े हो ना भैया। चलिए, 3D में बहुत सारे पिक्चर होते हैं, जैसे कोन होते हैं, एस्फीयर होते हैं, हेमिस्फीयर हो गए, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड हो गए, बहुत सारे पिक्चर तो होते हैं ना। चलिए, तो हम लोग फार्मूला देखने वाले हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, हम लोग किसका देखेंगे? क्यूब का। किसका देखेंगे? क्यूब का। क्यूब बनाने आता है ना आप लोगों को, इस तरह से। थोड़ा टेढ़ा बन गया बड़ा, कोई नहीं, समझ में तो आ गया ना। तो क्यूब याद रखिए स्क्वायर से बनता है। ये जो होता है इसका, ये वर्टिसेस होता है। कितना वर्टिसेस होता है? तो याद रखिएगा, वर्टिसेस टोटल 8 होते हैं। उसके बाद याद रखिएगा एजेज। ये जो है, ये क्या है? एजेज है। और ये कितना होता है? एजेज यानी किनारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजेज। और ये कितना होता है? 12। और जो ये देख रहे हैं सामने, ये सब, ये इसका क्या है? फेस है। क्या है? फेस है। आप जिस भी रूम में होंगे उसका वॉल्स तो होगा ना, दीवार, यही इसका फेस कहलाता है। और ये कितना होता है? 6 होता है। क्यूबॉइड में भी सेम ही होगा, ठीक है। चलिए, अब सर यहाँ पे आप लोग यही ना बोल रहे होंगे कि सर यहाँ ये तो पता है, आगे भी तो बोलिए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोगों का, सपोज मान लेते हैं ये जो क्यूब है इसका साइड ए है। इसका साइड क्या है? ए है। या एजेज भी बोल सकते हैं, इसका क्या है? ए है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए, इसका जो डायगोनल होता है, क्या होता है? डायगोनल जो होता है वो क्या होता है? यानी विकर्ण, वो होता है बुआ √3 है। याद आ गया ना? हाँ, बहुत अच्छे। इसके बाद सेकंड जो हम लोगों को याद करना है यहाँ पे, इसका लेटरल सरफेस एरिया याद रखना है। क्या याद रखना है? लेटरल सरफेस एरिया। किसका? क्यूब का। याद आ गया? हाँ, बहुत अच्छे बोले आप। 4 × साइड स्क्वायर, ठीक है। थर्ड याद रखना है आप लोग का, टोटल सरफेस एरिया। अरे हाँ, बहुत अच्छा। क्या होता है? 6 × साइड स्क्वायर। याद आ गया? तो आप लोग डायगोनल √3 होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 × साइड स्क्वायर, है ना, यानी 4a²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। और भी कुछ होता है क्या? हाँ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। ये होता है ना सर, वॉल्यूम। क्या होता है? साइड का क्यूब। क्यूब में इससे ज्यादा भी कुछ होता था क्या? नहीं ना, फॉर्मूला तो यही होता है। क्यूब खत्म। अब इसके बाद हम लोगों को क्या जानना है? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। क्यूबॉइड्स बनाने आता है ना। कैसे बनता है? तो सर आप रेक्टेंगल बना लीजिए, और इसके बाद एक बीच से भी सेम रेक्टेंगल बना दीजिए। इस तरह से जो ये बनेगा, ये क्या हो गया? क्यूबॉइड हो जाएगा। आ गया? ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया ब्रेड, और ये हो गया हाइट। अच्छा, याद आ गया? चलिए ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, इसमें भी तो फॉर्मूला हमको याद रखना है, जैसे मैच बॉक्स जो होता है ना। अरे नहीं समझ में आ रहा है? आ गया समझ में? ठीक है। मैच बॉक्स नहीं जानते हैं? चलिए ठीक है। इसका शेप, हाँ याद आ गया, हमको समझ में आया। चलिए ठीक है, आप फार्मूला देखने आए हैं ना। चलिए ठीक है, देखिए। सबसे पहले इसका डायगोनल याद रखिएगा। क्या? डायगोनल। यही डायगोनल होता है। या यूं याद रखिएगा ना यहाँ पे, कि आप जो रूम में बैठे हैं ना, सबसे बड़ा रड कैसा होगा? तो आपके रूम का जो डायगोनल होगा ना, वही सबसे बड़ा रड का लेंथ होगा, ठीक है। वो क्या होता है? तो ये जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, इसका स्क्वायर का सम होता है। इसके स्क्वायर का सम होता है। अच्छा हाँ, याद आ गया। चलिए ठीक है। सेकेंड आप लोग पढ़े होंगे क्या? लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स, ये क्या होता है? तो आप लोग बताइए। ये होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ और इंटू में हाइट। अच्छा, यही था ना। और सेकेंड हो गया। तो थर्ड हम लोग पढ़े थे, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड। ये क्या था? तो ये था 2 × LB प्लस BH प्लस में H। आ गया याद? और क्या था? अच्छा, वॉल्यूम भी था। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं फोर्थ, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? तो सर हमको तो याद है, L × B × क्या होता है? H होता है। और भी कुछ था क्या यहाँ पे? नहीं बुआ, हो गया ना। यहाँ भी 4 फार्मूला था, और यहाँ भी कितना है? 4। डायगोनल क्या होता है? तो √अंडर L² प्लस B² प्लस H²।
लेटरल सरफेस एरिया या एरिया फॉर वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड इंटू में h। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एलबी का मतलब समझ रहे हैं ना, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी एच यानी ब्रेथ और हाइट को, और प्लस एच एल यानी हाइट और लेंथ को। और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है। यही था ना फॉर्मूला। चलिए याद रखना है आप लोग को एग्जाम तक, बाद में भूल जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या, यहाँ भी याद रखिएगा जो यहाँ पे वर्टिसेस होगा वो कितना होगा 8, एजेस कितना होगा 12 है ना, और सरफेस कितना होगा तो 6। समझ में आ गया, सेम होता है दोनों में है ना। इसके बाद बताइए हम लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो 3D का हम लोग देखते हैं, इसमें और क्या पढ़े थे, तो याद आ गया आप लोगों को, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे सिलेंडर, क्या पढ़े हैं, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर कैसा होता है, यानी पाइप की तरह होता है, इस तरह से आप लोगों को याद आ गया होगा, ये क्या है, सिलेंडर है। इस सिलेंडर में आप जानते हैं ये क्या है, इसका रेडियस, और ये इसका क्या होता है, हाइट होता है ना। नहीं दिख रहा है ना, चलिए ठीक है अब दिख गया। तो आप लोग बताइए इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, यहाँ भी डायगोनल होता है क्या, कहेंगे सर क्या बात बोल रहे हैं, हम तो डायगोनल नहीं पढ़े हैं सिलेंडर में, आपको पता है तो बता दीजिए। तो वो होता ही नहीं है तो आप पढ़ोगे कैसे, क्योंकि होता तो आप पढ़ते ना, इसका डायगोनल नहीं होता है। इसका हम लोग निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया, क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। बताइए तो क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, यही पढ़े हैं ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, टोटल सरफेस एरिया, क्या पढ़े हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में आप लोग पढ़े होंगे कि सर ये जो कर्व सरफेस एरिया ये तो लिखते हैं, और प्लस में हम देख रहे हैं नीचे एक सर्किल बन रहा है एक ऊपर सर्किल बन रहा है, दोनों के एरिया को ऐड कर लेते हैं। तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अब चूंकि यहाँ 2 सर्किल है तो 2 पाई आर स्क्वायर ना। और इसी को हम लोग फाइनली पढ़े होंगे 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर तो दोनों में है, यहाँ पे h है और यहाँ आर स्क्वायर है तो आर निकला तो यहाँ आर। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ये होता है, याद आ गया। और उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे थर्ड क्या, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है बताइए, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से क्वेश्चन बताइए, जो पाई है वो कैसा नंबर है, पढ़े हैं ना रियल नंबर में, कैसा नंबर है पाई, हाँ बहुत अच्छे बोल रहे हैं आप, ठीक है ना। ये पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, लेकिन वही 22/7 क्या है, तो ये सर तो रेशनल नंबर है, बहुत अच्छा बोले। अब सिलेंडर बताइए जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसके अलावा भी आप लोग कुछ पढ़े हैं क्या, नहीं ना, पढ़े हैं तो याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद याद रखना है हम लोग क्या पढ़े हैं, कोन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, कोन पढ़े थे। ये इस तरह का पिक्चर होता है ना, हाँ यहाँ पे ये इसका तो रेडियस था, ये इसका सर आप लोगों को याद आ रहा होगा ना, हाइट था, और ये क्या था, स्लैंट हाइट, और कुछ होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये तीनों में रिलेशन पढ़े हैं, यहाँ पे क्या बनता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करके हम लोग ये पढ़े थे, ये जो स्लांट हाइट होता है ना उसका स्क्वायर क्या होता है, तो हाइट और रेडियस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। लेकिन यदि हमको स्लांट हाइट निकालना है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे कि सर ऐसा नहीं होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का सम होता है, अब भाई दोनों सेम ही होता है ना, याद आ गया ना, हाँ हाँ आप लोग समझदार हैं। अब इसमें सबसे पहला फॉर्मूला तो ये हो गया है ना, ये जो हम लोग का बेसिक जो पता होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं इसमें क्या, कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर एल, यही होता है ना, बहुत अच्छे। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया है ना, और ये क्या होता है, तो कर्व, देखिए जब भी आपको टोटल सरफेस निकालना हो ना तो कर्व तो रहेगा ही, बाकी जो हम लोग का सरफेस बचता है ना उसका एरिया ऐड कर देंगे। तो कर्व सरफेस क्या है पाई आर एल, और बाकी एक हम लोग का क्या इसमें आया था, देखिए ये जो हम लोग क्यूबॉइड लिए थे, सॉरी क्यूबॉइड नहीं कोन लिए थे, यही सरफेस तो बच गया था ना बेस वाला, और ये क्या एक सर्किल होता है, और सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा तो पाई आर तो दोनों में है तो ये कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या होता है एल प्लस आर, याद आ गया, हाँ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, बहुत अच्छे। और एक थर्ड फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे इसका वॉल्यूम, और वो क्या होता है, तो अब बताइए आप लोग सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, तो क्या सर वो तो अभी आप बताया है ना यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर लीजिए, ये क्या होता है कोन का वॉल्यूम होता है। आ रहा है समझ में, नींद नहीं आ रही है ना, आ रही है तो एक नींद खींचिए फिर आके देख लीजिएगा, आया समझ में, सब तो पता है आप लोगों को, रिवाइज कर रहे हैं। कौन हो गया खत्म। अब इसके बाद आप लोग पढ़े हैं क्या, एस्फियर, क्या पढ़े हैं, एस्फियर। तो एस्फियर में आप लोग बताइए क्या पढ़े हैं, एस्फियर, एस्फियर में जानते हैं ना इस तरह से ये जो है एस्फियर हम लोग बना लिए हैं, ठीक है, ये हो गया एस्फियर।
स्फीयर में जानते हैं एक रेडियस ही होता है, इसमें और कुछ नहीं होता है ना। स्फीयर में सिर्फ रेडियस, और कुछ का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कोन में हम लोग रेडियस भी देखे थे, स्लांट हाइट भी देखे थे, और उसके बाद हाइट भी देखे थे। यहाँ सिर्फ रेडियस होता है। रेडियस गिवन हो तो हम लोग सारा फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, इसका सरफेस एरिया। क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, कि इसमें जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना, वो एक ही होता है। यहाँ कर्व सरफेस और टोटल सरफेस नहीं, यहाँ एक ही सरफेस होता है। तो जब भी सरफेस एरिया बोलेगा तो क्या लिखिएगा, 4πr²। लेकिन यदि वॉल्यूम पूछेगा, है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, तो वॉल्यूम होता है 4, ये देखिए 4 तो रहेगा, बाई 3πr³ याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 4/3πr² कर देते हैं, ये गलत है, सही है। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है ये, पता है ना। इसके अलावा भी स्फीयर में कुछ पढ़े हैं क्या, हाँ सर, जब डायमीटर इसका गिवन हो और रेडियस निकालना हो तो क्या करते हैं, हम जानते हैं डायमीटर और रेडियस में ये रिलेशन होता है, d = 2r होता है। यदि r निकालना हो यानी रेडियस, तो ये क्या होगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। आ गया समझ में आप लोगों को। तो इस तरह से स्फीयर भी खत्म। इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे हेमिस्फीयर। क्या पढ़े हैं, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसे, तो स्फीयर को बीच से जब हम लोग काटते हैं तो क्या बनता है, हेमिस्फीयर। इस तरह से ना बन गया ना, कटोरा की तरह, है ना। इसका ये क्या हो गया, रेडियस। इसमें और कुछ होता है क्या, क्योंकि सर होता नहीं है ये वाला हाइट, वो ये हाइट नहीं, ये भी क्या होता है इसका, रेडियस ही होता है। इसमें भी कुछ नहीं। जब स्फीयर में सिर्फ रेडियस होता है तो हेमिस्फीयर में भी तो वही होगा, क्योंकि उसी को तो काट रहे हैं। इसमें जानते हैं दो सरफेस होता है, एक होता है कर्व सरफेस, ये वाला, ठीक है ना, ये रहा इसका क्या, कर्व सरफेस, और एक टोटल सरफेस। टोटल सरफेस में कर्व तो रहेगा, और ये जो ऊपर वाला ये सरफेस आप देख रहे हैं, ये सरफेस भी ऐड होगा, ठीक है, ऐसे ये ऊपर वाला होता है। आ गया समझ में। चलिए, तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो याद रखिए कर्व सरफेस की मतलब सिर्फ ये वाला हाफ रीजन। तो आप लोग पढ़े थे क्या, स्फीयर में क्या होता है सरफेस एरिया, 4πr² ना, उसका हाफ कर लीजिए तो क्या होता है, 2πr²। लेकिन यही बात करेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया का, तो देखिए ये तो रहेगा भाई, है ना, 2πr²। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ये वाला एरिया तो ऐड हो गया ना, जो कि सर्किल है, और सर्किल का एरिया आप लोग पढ़े क्या होता है, πr²। सो इसका एरिया क्या होगा, 2πr, और एक पाई आर यहाँ पे हो गया 1πr, तो क्या हो गया, πr² है ना, तो 3πr²। आगे समझ में। और एक और आप लोग याद रखिएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, तो स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होगा। स्फीयर का वॉल्यूम क्या था, तो याद करिए 4/3πr³, इसका हाफ कर लीजिए, ठीक है ना। इसका क्या कर लीजिए, हाफ। इसका हाफ है ना, यहाँ पे 1 मिनट, जैसे 4/3πr³ इंटू हाफ, मतलब ये 2 से कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 2/3πr³। तो इस तरह से हम जान गए कि जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3πr³ होता है। और कुछ होता है क्या, नहीं, हेमिस्फीयर में यही होता है। अब और कुछ बचा क्या आपके सिलेबस का, फर्स्ट टर्म ऑफ कौन भी बचा ना, बताइए तो कौन कौन सिलेबस है क्या उसमें। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो नहीं पढ़े हैं ना स्कूल में ना ट्यूशन में, सर तो बता रहे थे सिलेबस में नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा याद आ रहा है। हमारा काम तो यही था ना कि आपको याद दिलाना है, याद आ गया, बहुत अच्छे। तो टोटल हम लोगों का क्या क्या पढ़े, आज हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, बोर हो रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आपको बोर को दूर करने के लिए कलर चेंज करते हैं। तो हम लोग पूरा देखिए इतना सारा चीज पढ़ लिए, ठीक है ना। तो देखिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया में सबसे पहले हम लोग क्यूब के बारे में जाने, है ना। वर्टिसेस कितना होता है 8, एजेस 12, फेस कितना होता है 6। इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3a, यानी √3 इंटू साइड। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यू यानी ए क्यू। याद आ गया ना सब। बस थोड़ा सा लगेगा, 1 मिनट रुक जाइए, उतना देर रुके है ना, थोड़ा रुक जाइए, काम बन जाएगा। क्या पता इस थोड़ा देर के चक्कर में जो है ना, आप लोग यदि पढ़ लीजिएगा तो डायरेक्ट पीएम से कॉल आ जाए कि अरे बुआ कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, पीएम से आना है लेकिन पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में पछताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए क्यूबॉइड में हम लोग क्या देखे थे, यहाँ भी वर्टिसेस कितना होता है 8 होता है, एज 12 होता है, और सरफेस कितना होता है 6। हम लोग देखे थे यहाँ डायगोनल क्या होता है, तो √L² + B² + H²। लेटरल सरफेस क्या हो रही होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और ये क्या होता है 2 इंटू L + B इंटू H।
फिर हम लोग नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ये देख लिए थे, है ना, क्या है 2 इंटू, ये दिखाई दे रहा है ना, बोलिए जो भी दिखाई दे रहा है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही ना, और वॉल्यूम क्या था एल इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात किए थे किसका, सिलेंडर का, जिसमें हम लोग को रेडियस और हाइट गिवन होता है, तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, और ये क्या होता है 2 पाई आर एच। नेक्स्ट हम लोग टोटल सरफेस एरिया देखें, और टोटल सरफेस एरिया क्या था, तो हम लोग कर्व सरफेस में जो एरिया बेस था, क्योंकि यहाँ पे 2 बेस है ना, एक यहाँ पे हो गया, एक टॉप वाला हो गया, और दोनों सेम ही होता है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर, और फाइनली फॉर्मूला इसका क्या हो गया था 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। फिर वॉल्यूम निकाले थे क्या था पाई आर स्क्वायर एच। इसके अलावा सिलेंडर खत्म हो गया। फिर कोन में बात किए हम लोग, कोन में हम लोग देखे किसका, ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट, ये होता है स्लांट हाइट, ये तीनों में एक रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्या बन रहा था, यहाँ पे ऐसे ही था ना, ये था रेडियस, ये था हाइट, ये था स्लांट हाइट, यहाँ पाइथागोरस लगाए थे, तो हम लोग को यही ना आया था एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यदि एल निकालना है तो स्क्वायर हटा है, तो ये इधर अंडर रूट आया है ना। इसके बाद यहाँ पे इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर कर्व सरफेस एरिया हम लोग जब कोन का पढ़े तो क्या था पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया क्या आया था पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसके बाद वॉल्यूम इसका हम लोग पढ़े थे क्या, कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है किसका, कोन का, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कल को यदि आप कोन का वॉल्यूम भूल जा रहे हैं तो सिलेंडर का याद रखिएगा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 1/3 कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये भी याद हो जाएगा। फिर हम लोग और क्या पढ़े थे स्फीयर के बारे में। स्फीयर में हम जानते हैं सिर्फ रेडियस गिवन होता है और फाइंड आउट करना होता है कुछ भी, तो रेडियस और डायमीटर में क्या, डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, तो डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, यानी रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। हम लोग यहाँ सरफेस एरिया जानते हैं एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ये नहीं होता याद रखना, स्क्वायर नहीं होता है आर का, किसमें वॉल्यूम में। फिर हम लोग हेमिस्फीयर देखे थे यहाँ पे, किसमें जो है कर्व सरफेस तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा स्फीयर में एक ही सरफेस एरिया होता है, क्योंकि सरफेस एक ही होता है ना, लेकिन हेमिस्फीयर में 2 होता है, एक कर्व और एक टोटल सरफेस एरिया। फिर इसका वॉल्यूम हम लोग देखे थे 2/3 पाई आर क्यूब होता है। आ गया समझ में, यही चीज था ना, दिख रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जितना भी हम लोग का इंपॉर्टेंट सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्या था इंपॉर्टेंस फार्मूला था, उसको देखने का प्रयास किए हैं। आप लोग भी अच्छे से देखे होंगे तो जरूर समझ में तो आया ही होगा, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, सामने से आया तो रिवीजन हो गया। इसको बार बार देखिए, कब तक, जब एग्जाम है तब तक, एग्जाम खत्म इसको खत्म कर लीजिए, कोई नहीं, ऐसे हो गया बस। आप लोग इसको यदि देखे हैं तो अपने दोस्तों को भी बोलिए देखने के लिए, और तुरंत शेयर करिए, ठीक है ना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, एक रिवीजन डोज के साथ। चलिए, ओके बाय।